पुराने जमाने की बात है। किसी गांव में एक मालदार सेठ रहता था। जितना मालदार उतना ही चतुर और कंजूस था। एक दिन शाम के वक्त सेठ को शौच जाने की जरूरत महसूस हुई। उस जमाने में घरों में शौचालय तो होते नहीं थे। सेठ ने पानी से भरा लोटा लिया और चल दिया खेतों की ओर। रास्ते में कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे दो चोर खड़े नजर आए। चोरों ने सोचा कि चलो इस सेठ का लोटा छीन लेते हैं। जैसे ही चोर धीरे धीरे सेठ की ओर बढ़े, वह चोरों के मंसूबे को ताड़ गए और तुरंत पानी फेंककर लोटे की ओर देखता हुआ बोला, अरे आज यह कमबख्त फूटा हुआ टीन का लोटा कैसे आ गया? मैं तो हमेशा चांदी का लोटा लाया करता था। अभी वापस जाकर चांदी का लोटा लेकर आना पड़ेगा, वरना मेरा तो पेट ही साफ नहीं हो पाएगा। इतना कहकर सेठ वापस घर की ओर लौट दिया। चोरों ने भी सोचा सेठ को चांदी का लोटा लेकर आने दो, तभी छीनेंगे। लेकिन सेठ एक बार जो घर की ओर गया तो फिर नहीं लौटा। समझ गए कि सेठ चालाकी से निकल गया, लेकिन उन्होंने भी ठान लिया कि आज तो इस सेठ को लूट कर ही रहेंगे। वे चुपचाप आकर सेठ के घर के दरवाजे के बाहर छिपकर खड़े हो गए और सेठ ने यह देखने के लिए बाहर चोर तो नहीं है, जरा सा दरवाजा खोला, बाहर झांका तो पहले से तैयार खड़े थे। चोरों ने उनकी मूंछ पकड़ ली। सेठ ने तत्काल सेठानी को आवाज लगाई, अरे ओ सुशीला की माँ, जल्दी से 100 रुपये लाना। चोर चोर जी ने मुझे पकड़ लिया है, तो वे 100 रुपये लेकर ही छोड़ेंगे। अगर कहीं नाक कान पकड़ ली तो फिर से 200 रुपये से कम नहीं छोड़ेंगे। चोरों ने सोचा मूंछ पकड़ने की अपेक्षा नाक पकड़ना फायदे का सौदा होगा। उन्होंने तुरंत मूंछ छोड़कर नाक पकड़नी चाहिए, लेकिन इससे पहले ही सेठ ने बड़ी फुर्ती से मुंह अंदर कर लिया और दरवाजा बंद कर लिया। फिर अंदर से व्यंग पूर्वक चोरों से बोला, मूर्खों, मैं तुम्हें 8 आने का फूटा हुआ लोटा नहीं दिया तो 200 रुपये क्या दूंगा? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। बेचारे चोर अपना सिर पीटते हुए वापस चले गए।